दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ 15 बड़ी खबरें यहाँ पर जानते हैं फटाफट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहली खबर देख पा रहे कि दुनिया भर में कोरोना के 6 करोड़ मामले हो चुके हैं। ग्लोबली दुनिया भर में 6 करोड़ केस हो चुके हैं। 54 देशों में दूसरी लहर चल रही है। सितंबर तक हर दिन 3 लाख केस थे और अब रोज 6 लाख से भी ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। हालात देखिए जरा दोस्तों, भारत में आज का ताजा आंकड़ा क्या चल रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें ना तो दोस्तों मरने वालों की संख्या भी दुनिया भर में 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है और कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। सितंबर तक दुनिया भर में रोजाना औसतन 3 लाख मरीज बढ़ रहे थे, लेकिन अब रोज 6 लाख से भी ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। जरा देखिए, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस और रूस समेत 54 देशों में कोरोना की दूसरी लहर भी शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों में देखने को मिल रहा है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर की आहट दिखने लगी है। भारत में अभी आंकड़ा क्या चल रहा है दोस्तों, तो देश में 92 लाख के पार कुल संक्रमण के मामले पहुंच चुके हैं। कल ही 481 लोगों की मौत भी हुई थी और पिछले 24 घंटों के दौरान 37,765 मरीज जो हैं वो कोरोना से ठीक हुए। ये पिछले 116 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है ठीक होने का, यानी कि एक बार फिर से एक्टिव केस की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए आज का ताजा आंकड़ा दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 44,000 की बढ़ोतरी के बाद भारत में कुल केस की संख्या 92,22,000 पहुंच चुकी है, जिसमें से 4,44,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 86,42,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,34,699 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब कोरोना से जुड़ी 10 और बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। अपडेट देखिए जरा दोस्तों की कोरोना महामारी के बीच सबरीमाला तीर्थ यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालुओं को बोतल में दिया सारा औषधीय पेयजल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण बढ़ती जा रही सतर्कता के बीच शीर्ष मंदिर निकाय त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर कुछ अहम कदम उठाए हैं। प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को ट्रैकिंग के दौरान वितरित किया जाने वाला औषधीय पेयजल अब बोतलों में दिया जाएगा। निकाय ने तीर्थयात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ऐसा फैसला लिया, तो ये अच्छा अपडेट है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि कोरोना और डायबिटीज रेटिनोथेरेपी को लेकर अपडेट है दोस्तों की डायबिटीज के कारण आंखों में दिक्कत है तो फिर कोरोना से हालात नाजुक होने का खतरा 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जरा देखिए, लंदन के अंदर किंग्स कॉलेज में रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों की डायबिटीज और रेटिनोथेरेपी के बीच एक कनेक्शन मिला। डायबिटीज यानी कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके अंदर आंखों से जुड़ी सबसे गंभीर बीमारी की परेशानी रहती है। कोरोना का संक्रमण किस इंसान में कितना खतरनाक होगा यह अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया, लेकिन कुछ खास तरह की बीमारियों से परेशान मरीजों के लिए इसका संक्रमण जानलेवा भी हो सकता है। जी हाँ, एक नई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि जिन लोगों में डायबिटीज की वजह से आंखों की बीमारी हुई है ना, उनमें कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ने का खतरा सामान्य इंसान की तुलना में 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। डायबिटिक रेटिनोथेरेपी और कोरोना के बीच कनेक्शन की जब बात करें तो किंग्स कॉलेज लंदन के डायबिटीज रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस पेपर में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका है जब डायबिटिक रेटिनोथेरेपी और कोरोना के खतरों के बीच कोई कनेक्शन देखने को मिला है, यानी कि डायबिटीज की रोकेगी अगर आंखों के अंदर कोई परेशानी हुई तो फिर उनको कोरोना का खतरा ज्यादा है, यानी कि उन लोगों को ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है। वे लोग प्लीज घर से बाहर ना जाएं। चलिए अगली खबर देखिए जरा कि जानिए आखिर किस राज्य में कोरोना वायरस की जांच की क्या कीमत तय की गई है। जी हाँ, कोरोना वायरस की जांच की प्राइस अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बांट रखी है, लेकिन आखिर किस राज्य में क्या रेट चली है इसको लेकर एक अपडेट है। एक तो महाराष्ट्र में दोस्तों पिछले सप्ताह कोरोना वायरस की जांचों के रेटों में कटौती की गई और इसके बाद अब राज्य में जांच की कीमत 1,000 रुपए हो गई है, पहले 4500 रुपए तक भी थी, समझ रहे हो ना। कर्नाटक, नई दिल्ली और केरल में बात करें तो कर्नाटक में RT-PCR जांच की कीमत यानी कोरोना जांच की कीमत 800 रुपए हो चुकी है। खुद निजी लैब में जांच की कीमत 1200 रुपए निर्धारित की गई है। नई दिल्ली में यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में पहले जांच की कीमत 2400 रुपए थी, उससे भी पहले दोस्तों यहाँ जांच की कीमत 4500 रुपए थी। अभी तक यहाँ जांच की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। और अभी देखिए अपडेट, केरल के अंदर बात करें तो 2100 रुपए कर दी गई, जो पहले 2700 के लगभग थी, तो इसको घटाया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में अभी कोरोना जांच की कीमत 750 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कहना है आंध्र प्रदेश सरकार का। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना राज्य में जांच की कीमत 2200 रुपए तय की गई है, पहले 2800 थी। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 2250 थी, जिसको घटाकर 1500 रुपए ही कर दिया। झारखंड में 1050 रुपए तय की गई है, वहीं रैपिड एंटीजन जांच की कीमत 500 रुपए निर्धारित की गई है। गुजरात में अभी 1000 रुपए की कटौती की गई है और अब जांच की कीमत 1500 रुपए है, जो कि पहले 2500 थी, तो 1000 कटौती के बाद अब 1500 रह गई। तो ये कुछ अलग अलग राज्यों के अंदर कोरोना वायरस की जांच की कीमत है। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए जरा कोरोना वैक्सीन ट्रैकर को लेकर खबर दोस्तों की। सबसे पहले कोविशील्ड मिलेगी भारत में, हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है इसको लेकर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए भारत के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक्सपर्ट्स और सरकारी अधिकारियों की माने दोस्तों तो भारत में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड ही अवेलेबल होगी और इसी को ध्यान में रखकर कोविड-19 के वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप NEGVAC ने राज्य सरकारों और संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वैक्सीन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन,
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्ड ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया। ये ब्लूप्रिंट केंद्र सरकार के सामने पेश भी कर दिया गया। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। वैक्सीन की तैयारियों को लेकर अपडेट देख पा रहे दोस्तों कि 30 करोड़ को कोरोना वैक्सीन देने के लिए चुनाव जैसी महातैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पोलिंग बूथ जैसे बनेंगे वैक्सीन बूथ। देखिए जरा महातैयारी चल रही है वैक्सीन वितरित करने को लेकर। कोरोना से निपटने के लिए भले ही अभी किसी दवा को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली हो, लेकिन भारत के 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। यूं तो देश कि हर एक नागरिक यानी कि हर देशवासी को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाए जाने की योजना है। देखिए जरा सरकार की महातैयारियां चल रही है दोस्तों वैक्सीन लगाने को लेकर। वैक्सीन के लिए नीति बनाई गई है, उसमें दोस्तों जिस तरह से चुनाव में पोलिंग बूथ वगैरह लगाए जाते हैं उसी तरह से वैक्सीन बूथ लगाए जाएंगे और वैक्सीन बूथ बनाकर लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। तो ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है वाकई में। अगली खबर देखिए, कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके मंत्री महेंद्र सिंह जी ने साझा किए उनके अनुभव और शीतकालीन सत्र पर भी उन्होंने बयान दिया। अभी जो सर्दी का माहौल चल रहा है ना, इस पर भी उनका क्या कहना। दरअसल देखिए जरा, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वह खुद कोरोना से संक्रमित रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिसे कोरोना होता है उसे शारीरिक रूप से नुकसान कर जाता है और शरीर के हर अंग पर प्रभाव डालता है। होम आइसोलेशन सबसे बेहतर उपाय है इसका। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमण की चपेट में आता है उनमें हार्ट, लंग्स, किडनी या शुगर के मरीज उपचार अस्पताल में ही करवाएं। घर पर रहने का रिस्क न लें। जिनको उपरोक्त बीमारी न हो उनके लिए होम आइसोलेशन बेहतर विकल्प हो सकता है। बाकी गुच्छी जड़ी बूटी का सूप पिएं और सोयाबीन की दाल का भी सेवन करें, खास करके वह मरीज जो ठीक हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र होगा। अधिसूचना जारी हो चुकी है और हिम सुरक्षा अभियान के लिए वह खुद गांव-गांव का दौरा करके लोगों को जागरूक भी करेंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि लाहौल में पूरा गांव संक्रमित हो चुका, तो यहाँ तो आबादी भी ज्यादा है, तो ये कुछ मसला चल रहा है। अगली खबर देखिए जरा, कोरोना को लेकर देश में अपडेट है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा मौतें हुई है। 7 दिन में चौथी बार देश का ओवरऑल एक्टिव केस भी बढ़ चुका है। मैंने जो आपको आंकड़ा बताया ना दोस्तों ओवरऑल, उसमें एक्टिव केस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। राइट, देखिए हालात जरा, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से बहुत ही बदतर हालात चल रहे हैं। मंगलवार को 109 लोगों की जान गई। ये लगातार 5वां दिन था जब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस दौरान 6224 नए मरीज भी आए और 4943 लोग रिकवर भी हुए, यानी कि एक्टिव केस में 1172 की बढ़ोतरी हुई। एक्टिव केस में बढ़ोतरी का आंकड़ा वाकई में दोस्तों खतरनाक होता है। अब देखते हैं सरकारें और आगे क्या कदम उठाती है, मैं आपको बताता रहूंगा। अगली खबर देखिए जरा कि रबर के ग्लव्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के 2400 एम्प्लॉय संक्रमित पाए गए और अब कंपनी 28 प्लांट बंद करेगी। दरअसल दोस्तों रबर के ग्लव्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टॉप ग्लव ने अपनी आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला किया। मलेशिया की इस कंपनी के 2400 से ज्यादा एम्प्लॉयज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालातों पर काबू पाने के लिए कंपनी अपने 28 प्लांट बंद करेगी और ये साफ नहीं है कि फैक्ट्रियां कब से बंद की जाएगी, लेकिन इन्हें कई चरणों में बंद किया जाएगा। सोमवार को मलेशिया के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा उन इलाकों में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी की जानकारी दी गई जहां कंपनी की फैक्ट्रियां और डोरमेट्री वगैरह हैं। तो देखिए जरा दोस्तों कोरोना जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियों पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। अब उन लोगों की नौकरियां तो जा ही रही है, साथ में अर्थव्यवस्था पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और कुल मिलाकर के महामारी अगर किसी देश में दुनिया में बढ़ती है ना तो उसका झटका हर एक आदमी को भुगतना पड़ता है, चाहे वो संक्रमित हो या ना हो, क्योंकि बेरोजगार ज्यादा हो जाते हैं, नौकरियां चली जाती हैं, इसके चलते काम धंधे पिट जाते हैं, लोगों के पास पैसा कम रह जाता है। हालात देखिए दोस्तों की लोन लेने वालों की संख्या बढ़ गई कोरोना महामारी के बाद और कितने लोगों की जॉब्स छिन गई है, सैलरी नहीं बढ़ती है अभी भी, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके दोस्तों हमें जरूरी है कि कोरोना से लड़कर बाहर निकलना। और इसीलिए तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करते रहे, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और एक खबर देखिए जरा दोस्तों की वैज्ञानिकों का एक रिसर्च और आंकड़ों में पता चला है सर्वे में कि 70% लोगों ने भी अगर मास्क पहना होता ना तो आज कोरोना हमारे कंट्रोल में यानी कि नियंत्रण में होता। देखिए जरा मैं कहता हूँ ना आपको कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, बार बार क्यों कहता हूँ पता। देखिए जरा रिसर्च में अब किस बात का खुलासा हुआ। कोविड-19 वैश्विक महामारी को इतना विकराल रूप लेने से रोका जा सकता अगर 70% लोगों ने भी मास्क पहना होता, यानी कि 100 में से 70 लोग भी अगर मास्क पहने होते ना तो भी आज ये महामारी हमारे नियंत्रण में होती, इतनी भयानक रूप नहीं लेती। एक अध्ययन में इसके साथ ही कहा गया कि आम कपड़े से भी लगातार मुंह ढकने से संक्रमण फैलने की दर कम हो सकती है। यानी कि मास्क अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी कपड़ा ढकिए, लुंगी, अंगोछा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत में बोले थे आपको पता होगा, रूमाल वगैरह, नेपकिन, जो कुछ भी आपके पास, आप मुंह को, नाक को ढक लीजिए उससे। दैट्स एनफ। कुल मिलाकर के आपको अपने नाक और मुंह को कवर करना ही है, समझ रहे हो ना। पत्रिका फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला दोस्तों कि फेस मास्क पर किए गए स्टडी से यह आकलन किया गया और इस पर महामारी विज्ञान की रिपोर्टों की समीक्षा की गई कि क्या यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों को संक्रमित करने की संख्या को कम करता है। तो वाकई में पता चला कि अगर 70% अनुमानित लोग मास्क पहने होते ना तो आज सार्वजनिक जगहों पर इतना संक्रमण नहीं फैला होता और लोग इतने संक्रमित नहीं होते। अध्ययन के शोधकर्ताओं ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के संजय कुमार भी शामिल थे और कुमार कहते हैं कि यहाँ तक कि आम
कपड़े से भी लगातार मुंह ढकने से संक्रमण की रेट कम होती है। तो प्लीज अब तो आप समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है मास्क पहनना। और एक खबर देखिए कि कौन है कोरोना के सुपर स्प्रेडर, जिनकी नाक साफ नहीं है, मुंह में पूरे दांत और लार पतली है। ऐसे लोग तेजी से कोरोना फैलाते हैं। जरा देखिए, अमेरिका की सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ने सुपर स्प्रेडर की पहचान के लिए एक रिसर्च की। यानी कि सुपर स्प्रेडर का मतलब ये दोस्तों कि आखिर वे लोग कौन है जो तेजी से कोरोना फैलाने में कारक है, एक फैक्टर के रूप में काम करते हैं। तो कई बार इनमें संक्रमण के बावजूद लक्षण भी नहीं दिखते हैं और इस बात से अनजान ये सुपर स्प्रेडर लोगों के बीच में चले जाते हैं और कई लोगों को संक्रमित भी कर देते हैं। और इसी बीच अमेरिका की सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सुपर स्प्रेडर को पहचानने के लिए एक रिसर्च की। रिसर्च के मुताबिक दोस्तों संक्रमित लोगों में अलग अलग तरह से छींकने का तरीका, दांतों की संख्या और मुंह में लार की मात्रा तय की जाती है। इनके ड्रॉपलेट्स हवा में कितनी दूर तक जाएंगे, इनसे लोगों में संक्रमण का कितना खतरा है। तो इससे पता चलता है कि रिसर्च माइकल किंजेल का कहना है कि संक्रमित इंसान ही वायरस फैलाने का सबसे बड़ा सोर्स होता है। ये पहली ऐसी स्टडी जो बताती है कि इंसान में नाक का फ्लो मुंह के दबाव पर असर डालता है और यही तय करता है कि मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स कितनी दूर तक जाएंगे। जिनके दांत पूरे हैं उनसे ज्यादा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। रिसर्च का कहना है कि दांत छींक की स्पीड को बढ़ाते हैं, छींक को और तेजी से आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों के दांतों की संख्या पूरी है उनमें ज्यादा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। दो दांतों के बीच बनी झिर्रियों से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स शक्तिशाली होते हैं। जिन इंसानों की नाक साफ नहीं है और मुंह में पूरे दांत हैं, वे 60% तक ज्यादा खतरनाक ड्रॉपलेट्स जनरेट करते हैं। यानी कि उन लोगों के द्वारा संक्रमण फैलाए जाने की संभावना भी ज्यादा होती है। ओके, समझे हो ना? तो सावधान रहें। कुल मिलाकर के मास्क लगाना ही इसका एक बेहतर उपाय है। और इसी कड़ी में दोस्तों मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपनों का, आपका खुद का, परिवार का, छोटे बच्चे, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए ताकि आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और DLS न्यूज चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो इस वीडियो के नीचे आपके जो लाल बटन दिया हुआ है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आप रोजाना काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।